हेलो ऑल ऑफ यू। आई होप मैं विजुअल एंड ऑडिबल हूँ। ओके। 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 तो वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग का। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जो A to Z रीजनिंग फाउंडेशन बैच है। तो ये आप देख सकते हो, आज है लेक्चर नंबर 1 इस फाउंडेशन बैच की, लेक्चर नंबर 1। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे जो सिलोगिज्म बेसिक कंसेप्ट। तो ये जो सिलोगिज्म है ये हमारा एक बेहतरीन चैप्टर है, और इस बेहतरीन चैप्टर को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं आज। ओके। तो ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस एंड ऑल्सो एलआईसी। ओके। तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस सेशन को देख रहे हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल, ये जो सेशन हो रहा है, इस सेशन की बाद जो इस क्लास पीडीएफ है, इस क्लास पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। तो आप यह हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। ओके। हाँ, इंट्रोडक्शन। Syllogism is an important topic of logical reasoning, generally a set of three or five question asks in a comparative examination. This type of question can be solved using Venn diagram. तो ये जो सिलोगिज्म है ये हमारा एक बेहतरीन चैप्टर है, और ये सिलोगिज्म हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। और अमूमन जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन पे, अगर हम पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करें, तो हर एग्जामिनेशन पे थ्री से लेके फाइव फाइव सेट ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक एग्जामिनेशन पे। ओके। और ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम को यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके। तो सिलोगिज्म मीनिंग। सिलोगिज्म इज Syllogism is all about the discussion of relation between the element. Question being asked in from of statement and conclusion, where statement using carry information about the relation among the different set of element and conclusion carries hidden relation. तो ये जो बात है, ये तो हमारी किताबी बातें है। ओके। अगर हम इस सिलोगिज्म की मीनिंग को बेसिक भाषा में समझने की कोशिश करें, तो हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट। अगर कोई आपको पूछे कि आप सिलोगिज्म पे क्या पढ़ते हो, तो आप बेसिक सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट की बीच में जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डिस्कशन ऑफ रिलेशन ऑफ एलिमेंट। ओके। सिलोगिज्म पे हम एलिमेंट के बीच की जो रिलेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो। ओके। हाँ। ओके। लेट्स मूव। तो इसके बाद आता है टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्री में आता है एंड मेंस पे आता है। ओके। टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि हम अगर प्री की बात करें तो लॉजिकल फॉलो आता है, जो थ्री स्टेटमेंट और टू कंक्लूजन में बेस्ड होता है, या तो फोर स्टेटमेंट और टू और थ्री कंक्लूजन। ओके। या तो आपको जो लॉजिकली फॉलो आपको देखने को मिलते हैं जो सेकेंडरी कीवर्ड है उसके ऊपर, या तो ओनली एंड ओनली फ्यू के ऊपर। ओके। और मेंस पे जो देखने को मिलता है ये है लॉजिकली डज नॉट फॉलो, definitely does not follow, reverse syllogism, coded syllogism and new pattern syllogism. ओके। हाँ, तो अब आता है स्टेटमेंट। तो इस जो सिलोगिज्म है आपको कभी भी रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं करना है। रियल लाइफ से कनेक्टेड क्यों नहीं करना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस पूरा की पूरी बातों को। ओके। ये जो हमारा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट से आप कौन कौन सी बात ध्यान रखना है। ओके। जो पहली जो पॉइंट है हमारा, जस्ट मिनट, जो पहली पॉइंट है, it defines the relation between two or more element. Okay, just a minute. It defines the relation between two or more element. Okay. तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो सिलोगिज्म चैप्टर है ये आप कभी भी आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आप ऐसे समझे एग्जांपल के थ्रू। ओके। अगर आप एक स्टेटमेंट ऐसा ऐसा हुआ कि
सम पेन आर मोबाइल। तो ये जो पेन है और ये जो मोबाइल है ये हमारा रियल लाइफ से कोई ये जो पेन और ये जो मोबाइल हमारी रियल लाइफ से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो इसको हम कभी भी हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इस ये जो दो एलिमेंट है, इस दो एलिमेंट के बीच हम जो रिलेशन डिपेंड करेंगे, किसके थ्रू हम ये रिलेशन डिपेंड करें। ये जो आप देख सकते हो, इट डिफेंस व्हिच डिफेंस मीन्स ये जो साम है, इस साम के थ्रू ही इस दोनों के बीच में, इस दोनों एलिमेंट के बीच में हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। ओके, एंड देन जो सेकंड है, सेकंड जो पॉइंट है हमारा, इट यूज टू बी इलॉजिकल। तो ये इलॉजिकल क्यों है, इलॉजिकल क्यों है, जैसे कि सेम एग्जांपल के थ्रू ही आप समझ सकते हो। ये जो पेन है और ये जो मोबाइल है, ये हमारा रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। ओके, अगर हम देखें पेन और मोबाइल को, तो ये कोई एक दूसरे से कभी भी कनेक्ट नहीं होता एंड कनेक्टेड भी नहीं है। तो इसलिए हाँ ये इलॉजिकल है। एंड देन जो है, वी विल हैव एक्सेप्ट इट एज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, आपको यूनिवर्सल ट्रूथ भी इसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो आता है कंक्लूजन। ओके, तो आपका कंक्लूजन होता है टू टाइप ऑफ कंक्लूजन, एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। ओके, तो कंक्लूशन पे आप सीधा स्टेटमेंट से, ये जो स्टेटमेंट से आप डायरेक्ट कंक्लूशन पे नहीं आ सकते हो। स्टेटमेंट पर आपको आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, स्टेटमेंट से आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे एंड देन वेन डायग्राम से आप कंक्लूशन को निकालोगे कि कंक्लूशन से ये या गलत है। ओके, तो ये जो बात है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, देन जो है टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कितने टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है, तो एक है जो पहले है पॉजिटिव पार्ट एंड है नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट में क्या आता है, पॉजिटिव पार्ट में आता है सम एंड ऑल, एंड नेगेटिव पार्ट में आता है सम नॉट एंड नो। ये जो चार वर्ड है, पूरा का पूरा सिलोगिज्म जो है इन चारों वर्ड में ही डिपेंडेंट है। ये जितने भी सिलोगिज्म पर जितने भी सेशन होने वाला है, इस पूरा सिलोगिज्म में आप एक ही चीज़ पढ़ने वाले हो हर एक टाइम, सम ऑल सम नॉट एंड ऑल। ये चारों वर्ड का ही खेल है पूरा का पूरा सिलोगिज्म पे। ओके, तो ये बातों को आप ज़रूर ध्यान रखना। ये है हमारा पॉजिटिव एंड ये है नेगेटिव, जो सम ऑल एंड सम नॉट एंड ऑल। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं, इसके अलावा ये हो सकते हैं, ये जो चार पॉइंट है, सम ऑल सम नॉट एंड नो। हाँ, ये तो हो गए हमारा प्राइमरी की। और इस प्राइमरी की जो सेकेंडरी की है, ये है जो सम है, सम को कभी कभी फ्यू, ए फ्यू, एटलीस्ट, सम, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, मैनी, मोस्ट, मोस्टली, मैनी, मोर, या हाँ, ये सब बोला जाता है। एंड ऑल को भी ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100% या नो। एंड सेम ये है हमारा सम नॉट एंड ये है हमारा नो। तो ये जो पहले हमने देखा जो है हमारा प्राइमरी की, एंड देन ये जो हमारे है सेकेंडरी की। तो ये प्राइमरी की सेकेंडरी की बीच में डिफरेंस क्या है, तो प्राइमरी सेकेंडरी की बीच में कोई डिफरेंस नहीं। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपकी रियल नेम राहुल है एंड अगर आपकी जो निक नेम है वो अगर गौरव है, तो ये दोनों नेम की पर्सन तो एक हुआ ना। तो सेम ये पॉइंट भी यही है। ये हमारा जो है जो प्राइमरी वर्ड है, कीवर्ड है, एंड देन ये जो है इस प्राइमरी कीवर्ड की, ये है हमारा सेकेंडरी कीवर्ड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है एंड ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना भी है। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाता है कि अगर हाँ सम की जगह अगर ये फ्यू दिया जाता है, एटलीस्ट सम, एटमोस्ट, ऑल, मैक्सिमम, तो कभी कभी गलत हो जाता है। तो ये जो वर्ड है, इस सारे वर्ड को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, देन जो पॉइंट आता है टाइप ऑफ कंक्लूजन। ओके, तो कितने टाइप ऑफ कंक्लूजन होता है। ओके, जो हमने पहले भी देखा, जो डेफिनेट कंक्लूजन एंड इनडेफिनेट कंक्लूजन।
डेफिनेट कंक्लूजन कौन कौन सी कंक्लूजन डेफिनेट कंक्लूजन है? जो एब्सेंस हो, जिस जिस स्टेटमेंट पर आपको कैन में एंड पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, वो सारे आपका इंडेफिनिट कंक्लूजन है। एंड जिन जिन स्टेटमेंट पे आपको ये कैन में और पॉसिबिलिटी नहीं दिया जाएगा, वो सारे स्टेटमेंट आपका डेफिनेट कंक्लूजन है। ओके, तो आप देख सकते हो डेफिनेट कंक्लूजन में क्या क्या एब्सेंस होता है, कैन में एंड पॉसिबिलिटी। ओके, एंड इंडेफिनिट कंक्लूजन क्या है? इंडेफिनिट कंक्लूजन वो कंक्लूजन है जिस कंक्लूजन पर कैन एंड पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया। ओके, इसके बाद भी आप और अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हो। ओके, इन डेफिनेट कंक्लूजन which can be seen within the inform area of the Venn diagram। ओके, मीन्स आपकी जो वेन डायग्राम होगा, इस वेन डायग्राम की जो इन्फॉर्म एरिया के बारे में अगर बात करेगा, तो उन सारे स्टेटमेंट को हम डेफिनेट कंक्लूजन कह सकते हैं। एंड देन जो है इंडेफिनेट कंक्लूजन, ओके, व्हिच कैन बी ड्रॉ आउट ऑफ द अनइन्फॉर्म एरिया ऑफ द वेन डायग्राम। अगर किसी दो वेन डायग्राम की बीच की अनइन्फॉर्म एरिया के बारे में बात करेगा कंक्लूजन पर, तो वो सारे कंक्लूजन को हम इंडेफिनेट कंक्लूजन कहेंगे। और एक बात आपको, हाँ, जो मैंने पहले बताया, जो डेफिनेट कंक्लूजन पर एब्सेंस होगा, क्या डेफिनेट कंक्लूजन एब्सेंस होगा, कैन में एंड पॉसिबिलिटी। एंड इंडेफिनेट कंक्लूजन पर प्रेजेंस होगा, क्या कैन में एंड पॉसिबिलिटी। ओके, ये बात को आपको ध्यान रखना। ओके, एंड उसका और भी अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा आगे जाके। ओके, तो सेशन में बने रहिए मेरे साथ। देन हाँ, देन हम ये समझेंगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम। हम कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये दिया गया सम ए आर बी, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये जो ये ए है और ये हमारा बी है, सम ए बी। एंड अगर ये आपको बोला गया ऑल ए आर बी, तो ये हमारा ए एंड ये हमारा बी है। ओके, एंड सम ए आर नॉट बी, तो सम ए मीन्स ये ड्रॉ करने के बाद ए की जो ये पार्ट है सम ए, सम ए आर नॉट बी। ओके, एंड देन जो पॉइंट है नो ए आर बी, मीन्स ये कोई भी ये बी नहीं है। ओके, ये ऐसे रखने की बेसिकली रीज़न यही है कि ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी पीडीएफ की फॉर्म में आपको दिया जाएगा। एंड देन अगर नेक्स्ट में अगर आपकी इस सिलोगिन चैप्टर पर कुछ भी इशू आए, तो फिर से इस पीपीटी को आप मीन्स पीडीएफ को देख सको एंड आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सको। कि इसलिए इसको बेसिक तरीके से पूरा बेसिक तरीके से उसको क्रिएट किया गया। ओके, तो ये जो चार स्टेटमेंट है, ये चार स्टेटमेंट के थ्रू ही पूरा सिलोगिज्म डिपेंडेंट है। ओके, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, मैंने जैसे बताया, ये जो सम ए और बी बताएगा, तो हमारा सम ए और बी कैसे हुआ, जैसे सम ए आर बी मीन्स ये जो ए का कुछ पार्ट है सम ए, इस सम का कुछ पार्ट हमारा बी है। अगर ये स्टेटमेंट और क्या हो सकता है, अगर स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है, आप जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया इसके बारे में, जो सम की जो हमारी जो सेकेंडरी की है, ये क्या है, फ्यू। ओके, इस यहाँ पर अगर ऐसे बोलेगा, यहाँ पर सम ए आर बी, और अगर ये पे ये बोला फ्यू फ्यू ए आर बी, अगर ये बात बोला गया, तो ये जो वेन डायग्राम की जो स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा सेम होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ आपकी कीवर्ड में चेंजेस आएगा, स्टेटमेंट पर ये फ्यू पर चेंजेस आएगा। लेकिन ये जो फ्यू है, ये साम की सेकेंडरी कीवर्ड है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड हमारी जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम सेम टू सेम ही रहेगा। अगर इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कि देख सकते हो, अगर 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 हम ऑल की बात करें, तो ऑल की जगह अगर ईच यहाँ पर, ओके, ऑल ए आर बीस की जगह ईच ए आर अगर बी होगा, तो इसकी जो बेंडाग्राम ड्रॉ होगा, ये हाँ इसके जैसा ही सेम होगा। इस बेंडाग्राम पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और तो हाँ, ये बेसिकली, तो आपको हम इस ये जो पूरा सिलोगिज्म है,
मैंने जैसे पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूँ, इस पूरा ये जो चार स्टेटमेंट है, इस चार स्टेटमेंट का ही खेल है पूरा सिलोगिज्म चैप्टर पे। ओके, तो रॉ थिंग इज एक्चुअल बात के, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सम एंड दिस ऑल, सम नॉट एंड दिस नो। इस ये जो चारों वर्ड है, इस चारों वर्ड की आपको अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके, देन जो आता है, ओके, जो सिलोगिज्म पे और एक चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा जो है 3 नोट। ओके, तो ये नोट नंबर 1 एंड एंड देन ये है नोट नंबर 2 एंड देन ये है नोट नंबर 3। पूरा का पूरा सिलोगिज्म इस तीन जो नोट है, इस 3 नोट के ऊपर ऊपर डिपेंडेंट होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, हाँ, which there is no relation between any two elements according to Venn diagram, them all the type of difference conclusion will be treated wrong, and or can't say, whereas all the type of possible conclusion will be treated true। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप देख सकते हैं, which there is no relation between any two element according to the Venn diagram। अगर किसी दो एलिमेंट की जो Venn diagram होगा, इस दो Venn diagram के बीच में अगर कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा, और इस डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा एंड कंक्लूजन में अगर डेफिनेट बात किया जाएगा, तो इसको हम कान से मीन्स रॉन्ग करेंगे। और एक बात कि वेयर ऑल द टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड ट्रू, मीन्स अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और कंक्लूजन पे पॉसिबिलिटी की बात किया गया, तो जितने भी पॉसिबिलिटी होगा, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये वो सारे जो पॉसिबिलिटी कंक्लूजन है, इस सारे पॉसिबिलिटी कंक्लूजन को हम ट्रू करेंगे। ओके, तो ये बात को अब आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पर समझ सकते हो। जैसे कि पहले जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? ओके, ऑल all A or B means all A नहीं, जैसे में सम A, सम A, सम A और B means A का जो कुछ पार्ट है, ये A का कुछ पार्ट B है, एंड देन जो है सम B और C means B का कुछ पार्ट सम B और C, एंड देन जो सम C और D, C means C का कुछ पार्ट भी D है। ये है हमारे वेन डायग्राम स्ट्रक्चर। ओके, देन जो कंक्लूजन यहाँ पर आपको दिया गया कि सम ए आर सी, सम ए आर सी, यहाँ पर क्या बोला गया? सम ए जो एक ही कुछ पार्ट सी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर आपने जो नोट नंबर 1 देखा, अगर दो एलिमेंट की जो वेन डायग्राम हुआ, एंड ये दो एलिमेंट की वेन डायग्राम के बीच पे अगर कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा, एंड कंक्लूजन पे अगर डेफिनेट रिलेशन दिया जाएगा, तो जितने भी डेफिनेट कंक्लूजन होगा, ये सारे कंक्लूजन रॉन्ग होगा, मीन्स कान से होगा। तो फिर से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बोला गया कि सम ए आर सी मीन्स ए का कुछ पार्ट सी है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और सी की जो वेन डायग्राम है, ये दोनों के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। तो अगर डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों एलिमेंट के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो इसको हम डेफिनेटली फॉल्स या डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते, इसलिए इसको हम कांट से पढ़ेंगे। ओके, एंड देन जो पॉइंट है ये है कि क्या? नो बी आर ए। ओके, ये देख सकते हो फॉल्स। ओके, एंड देन जो आता है नो बी आर ए मीन्स बी, नो बी आर ए मीन्स बी, कोई भी बी डी नहीं है। नो बी आर डी, सेम सेम उसी को जो कंक्लूशन है, उसी कंक्लूशन पे यहाँ पे रिपीट किया गया, लेकिन ये कंक्लूशन ये पहले तो था ए आर सी के लिए, एंड अभी आ रहा है बी आर डी के लिए। क्या बोला गया कि नो बी आर डी
ये और एक छोटा सा चेंजेस है, पहले सम बोला गया और अब नो बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, नो बी आर डी, मीन्स बी का कोई पार्ट डी नहीं है। बी का कोई पार्ट मीन्स पूरा पूरा का पूरा जो बी है, बी का कोई पार्ट भी डी नहीं है। तो नोट नंबर 1 फिर से, अगर किसी दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट कंक्लूजन दिया गया एंड वेन डायग्राम पे दो एलिमेंट के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो इसको हम कभी भी ट्रू नहीं बोल सकते, उसको हम कांट से या रॉन्ग बोलेंगे। ओके, फिर से देख सकते हो यहाँ पे बोला गया कि नो बी आर डी मीन्स, नो बी आर डी मीन्स कोई भी डी नहीं है, कोई भी डी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी और डी के बीच कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है वेन डायग्राम पे, इसलिए हम इसको कारण से रॉन्ग बोलेंगे। ओके, ये जो फास्ट नोट है, इस फास्ट नोट की थ्रू। ओके, एंड देन जो है क्या, सम ए आर नॉट डी, सम ए मीन्स कुछ ए डी नहीं है। सेम उसी क्वेश्चन जो पहले जो पहले कंक्लूजन था सेम कंक्लूजन को यहाँ पे रिपीट किया गया। लेकिन जो पहले जो एलिमेंट था ये था ए और सी के लिए, एंड अभी बात कर रहे हैं ये ए और डी के लिए। ओके, एंड पहले था सम और अभी आ रहा है सम नॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सम नॉट, ओके, सम ए आर नॉट डी, सम ए मीन्स कुछ ए है, ऐसा कुछ ए है कि जो जो हमारा डी नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसे कुछ ए का कुछ पार्ट है जो डी नहीं है। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ए और डी के बीच में वेन डायग्राम पे कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। अगर वेन डायग्राम पे दो एलिमेंट की जो वेन डायग्राम है उस वेन डायग्राम पे कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बोल सकते कि ये डेफिनेटली या सम ए आर नॉट डी, डेफिनेटली ए का कुछ पार्ट है जो डी नहीं होगा, ये हम कभी भी नहीं बोल सकते। दैट रीज़न ये जो पहला नोट के थ्रू नोट के लिए हम इसको कारण से बोलेंगे। एंड देन जो आता है ऑल डी आर ए, ऑल डी मीन्स पूरा डी है, ऑल डी आर ए मीन्स ये जो पूरा का पूरा जो डी है, पूरा का पूरा जो डी है ये है। फिर से ये दोनों ये जो दोनों दोनों हमारे एलिमेंट है, इस दोनों एलिमेंट के बीच की जो वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है। हम क्लियरली देख रहे हैं ये डी इधर है और एंड ए इधर है, इसके बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं देख रहे, इसलिए हम इसको फिर से कारण से ट्रीट करेंगे। ओके, एंड देन नो नो सी इज ए, सेम क्वेश्चन सेम कंक्लूजन, नो सी इज ए मीन्स कोई भी सी, पूरा मीन्स कोई भी सी ये नहीं है। फिर से ये ए और सी के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं देख रहे हैं इस दोनों एलिमेंट के बीच में। ओके, सेम रीजन के लिए हम इसको कारण से बोलेंगे। ओके, एंड देन जो स्टेटमेंट आता है कि ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। ओके, ऑल ए मीन्स ऑल ए पूरा का पूरा जो ए है, पूरा का पूरा ए सी होने का संभावना है। ओके, पूरा का पूरा ए सी हो सकता है, ये बोल रहे हैं। सेम पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो जो नोट नंबर 1, where all the type of possible conclusion will be treated true। अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दो वेन डायग्राम के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है, एंड कंक्लूजन पर अगर पॉसिबिलिटी की बात किया जाएगा तो जितने भी ऐसे स्टेटमेंट होगा, या नेगेटिव स्टेटमेंट हो या पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, उन सारे स्टेटमेंट को हम ट्रू ट्रीट करेंगे, इसलिए ये ट्रू। ओके, एंड देन जो नो बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी मीन्स नो बी पूरा का पूरा जो बी है वो डी होने का चांसेस नहीं है। ओके, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया कि नो बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी मीन्स नो बी। ओके, नो बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, बी का नो बी मीन्स पूरा का पूरा बी, पूरा का पूरा बी, पूरा का पूरा मीन्स पूरा जो बी है हमारा, ये जो पूरा बी है ये हमारा डी होने का पॉसिबिलिटी है। मीन्स जैसे नो बी इज डी इज ए पॉसिबिलिटी,
पूरा का पूरा जो बी है ये डी नहीं हो सकता, या इस कंक्लूजन पे ये बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर दो एलिमेंट की वेन डायग्राम के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है और पॉसिबिलिटी की उपयोग किया गया, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव कंक्लूजन हो, तो ये जितने भी कंक्लूजन होगा तो ये हमारा ट्रू होगा। हम उस सारे जो कंक्लूजन है, इस सारे कंक्लूजन को हम ट्रू ट्रीटेड करेंगे, इसलिए ये भी ट्रू। हाँ, जैसे कि पहले देखा ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया एंड दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है। ए आर सी के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, इस ए और सी के बीच में, एंड पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया एंड पॉजिटिव था, इसलिए हम उसको ट्रू ट्रीटेड किया था। एंड देन जो पॉइंट है नो बी आर डी, इस बी आर डी का बीच में फिर से कोई भी रिलेशन नहीं है, और ये नेगेटिव बात था, लेकिन ये जो दोनों एलिमेंट की बीच में कुछ रिलेशन, डेफिनेट रिलेशन नहीं था, इसलिए हम उसको ट्रू ट्रीटेड करेंगे। ये नेगेटिव क्यों ना हो, फिर भी पॉसिबिलिटी का अगर उपयोग किया जाएगा एंड वेन डायग्राम की दो वेन डायग्राम के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा, हम उसको ट्री ट्रीटेड करेंगे। ओके, ट्रू ट्रीट करेंगे। ओके, एंड देन जो पॉइंट आता है सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, सम में कुछ ए डी होने का संभावना है। सम ए डी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए और डी इज ए पॉसिबिलिटी मीन्स कुछ है डी हो सकता है। तो फिर से ये पॉइंट कि where all that कि which there uh, which there are no relation between any two elements according to the Venn diagram, they are all the okay, just a minute, which there are no relation between the any two element according to the Venn diagram, whereas all the type of possible conclusion will be treated true. ओके जो ये पॉइंट है, सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए का जो कुछ पार्ट है डी हो सकता है। सेम इसी जो पॉइंट है, इसी नोट को हम ध्यान में रखेंगे। जो ए का कुछ पार्ट है, ए का कुछ पार्ट क्या बोला गया, सम ए आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी, ए का कुछ पार्ट डी नहीं हो सकता, और इस दोनों के बीच में डेफिनेट कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम उसको प्रूव करेंगे। ओके, एंड देन जो आता है स्टेटमेंट ऑल डी आर ए इज ए पॉसिबल, ऑल डी क्या बोला गया, ऑल डी आर ए इज ए पॉसिबल, पूरा का पूरा जो डी है वो ए हो सकता है। ओके, ये बोल रहे ऑल डी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, फिर से इस दोनों वेन डायग्राम के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया, दैट रीजन हम उसको ट्रू ट्रीटेड करेंगे। ओके, एंड देन जो पॉइंट आता है कि नो सी इज ए इज ए पॉसिबिलिटी, नो सी इज ए इज ए पॉसिबिलिटी मीन्स कोई भी सी ए होने का चांसेस नहीं है। नो सी मीन्स कोई भी सी, ये जो सी है कोई भी सी ये होने का चांसेस नहीं है। ओके, ये बोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो हमारे वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो हम उसको गलत भी नहीं बोल सकते हैं, सही भी नहीं कर सकते। ओके, मीन्स ऐसे नहीं बोल सकते कि होगा, या तो ये भी नहीं बोल सकते नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया, ये जो कंक्लूजन ये नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया एंड इस दोनों के बीच में डेफिनेट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम उसको ट्रू ट्रीटेड करेंगे। एंड देन जो लास्ट कंक्लूजन है सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए मीन्स सम ए आर सी इज ए का कुछ पार्ट सी हो सकता है, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। सेम जो नोट है, नोट नंबर 1, यही हमारा इसमें वर्क करेगा। सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ए और सी के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है, और ये दोनों वेन डायग्राम अलग अलग है, एंड यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया, दैट रीजन ये हम ट्रू करेंगे। ओके, तो ये खत्म हुआ हमारा नोट नंबर 1। देन जो है नोट नंबर 2। ओके, नोट नंबर 2 जो है however conclusion will be asked about the blank space of any Venn diagram. To make the conclusion true will be have to use the word possibility. इसका मतलब क्या है, however conclusion will be asked about the blank space, अगर किसी conclusion में blank space के बारे में बात करेगा, blank space means ये जो just a minute,
हाँ, ये जो ब्लैंक स्पेस में, अगर ये जो ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करेगा, या ये ए के बारे में बात करे या बी के बारे में, अगर ये ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करेगा एंड ओके, ब्लैंक स्पेस ऑफ एनी एनी वेन डायग्राम, अगर किसी वेन डायग्राम की ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करेगा, टू मेक द कंक्लूजन ट्रू, ट्रू विल बी टू यूज द वर्ड पॉसिबिलिटी। अगर वर्ड में पॉसिबिलिटी का बात है, अगर जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन अगर दो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करेगा एंड इस वो जो कंक्लूजन, इस कंक्लूजन पर आपका पॉसिबिलिटी का भाई वो उपयोग किया जाएगा, तो ऐसे जितने भी कंक्लूजन है इन सारे कंक्लूजन को हम ट्रू करेंगे। जैसे कि पहले जो स्टेटमेंट है क्या, सम ए आर बी, सम ए मीन्स ए का कुछ पार्ट बी है, सम ए आर बी, ओके ये बोला गया। लेकिन जो कंक्लूजन दिया गया है क्या, सम ए आर नॉट बी, सम ए क्या बोला गया, सम ए आर नॉट डी, मीन्स बोल रहा है कि सम ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, ये बोल रहा है सम ए आर नॉट बी। लेकिन हम यहाँ पर डेफिनेटली तो कुछ नहीं बोल सकते कि जो एक ही कुछ पार्ट भी नहीं होगा। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेटमेंट पर क्या दिया गया, स्टेटमेंट पर यह मेंशन था कि सम ए आर बी, सम ए का कुछ पार्ट बी है। लेकिन ये तो नहीं बोला गया कि सम सम ए आर नॉट बी, ये तो नहीं मेंशन था। अगर यहाँ पर ये मेंशन था, अगर इस ये जो स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन है, ये जो कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन पर अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि सम ए आर नॉट बी, ऐसा होता कि मीन्स सम ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, अगर स्टेटमेंट ऐसा होता तो हम जाके स्टेटमेंट को हम ट्रू करते। लेकिन है यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट थोड़ा अलग है कि सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी बोला गया। और ये इसके अलावा जो बाकी जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। दैट रीज़न हम उसको डेफिनेट कुछ नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाता तो हम उसको सही कर सकते। अगर ऐसा यहाँ पर बोला जाता कि सम ए आर बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बोला जाता तो इस कंक्लूजन को हम ट्रू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग नहीं किया गया, दैट रीज़न हम उसको ट्रू कभी भी नहीं बोल सकते, उसको कांट से या रॉन्ग करेंगे। ओके, एंड देन जो कंक्लूजन है कि सम ए, ओके, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, मीन्स सम ए का जो कुछ पार्ट है ये बी होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि ये जो हमने जो कंक्लूजन के बारे में बात किया था, सेम कंक्लूजन है। अगर ऐसा कंक्लूजन होता तो ऐसा अगर जितने भी कंक्लूजन होगा इन सारे कंक्लूजन को हम ट्रू ट्रीटेड करेंगे। एंड देन जो आता है कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए, सम बी मीन्स बी का कुछ पार्ट ए नहीं है, सम बी का कुछ पार्ट ए नहीं है, ये बोल रहे हैं। ये तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। डेफिनेटली क्यों नहीं बोल सकते, ये हाँ ब्लैंक स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि स्टेटमेंट पे ये बोला गया कि सम ए आर बी, मीन्स ए की कुछ पार्ट बी है तो बी की कुछ पार्ट भी ए है। एंड बाकी जो ब्लैंक स्पेस है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस के बारे में कोई आइडिया नहीं, कोई डेफिनेट बात नहीं बोला गया। दैट रीज़न हम उसको कभी भी डेफिनेट कुछ नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि सेम पॉइंट को यहाँ पर बोला गया कि सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पर ये जो पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया, दैट रीज़न हम उसको ट्रू कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेट हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। दैट रीज़न, जस्ट ए मिनट, दैट रीज़न ये हमारा कान से हुआ, ये भी कान से हुआ। एंड ये जो दो कंक्लूजन है, ये दो कंक्लूजन हमारा सही है। ओके, एंड देन जो स्टेटमेंट है कि ऑल ए आर बी, मीन्स ऑल ए पूरा का पूरा जो है ये हमारा बी है। ओके, यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि सम बी आर नॉट ए, मीन्स सम बी का कुछ ऐसे पार्ट है जो ए नहीं है। ओके, ये बोल रहा है सम बी आर नॉट ए,
हम इसके बारे में फिर से, अगर ये ब्लैंक स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, सम ए आर नॉट, सम बी आर नॉट है, ये बी का जो ब्लैंक स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सम बी आर नॉट है। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी का बात किया जाएगा कि ये देख सकते हो, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया गया, दैट रीजन हम उसको ट्रू कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेट हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, दैट रीजन ये हुआ गलत, मीन्स कांट से, एंड दैट इज हमारा ट्रू। ओके, ये हमारा राइट है। ओके, फिर से मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि क्या बोला गया, सम ए आर बी मीन्स, सम नहीं, ऑल ए आर बी मीन्स पूरा का पूरा जो को ए है, पूरा का पूरा ए हमारा बी है। ओके, सम ए आर बी, एंड कंक्लूजन पर ये बोला है कि सम बी आर नॉट है, मीन्स बी का कुछ पार्ट, ऐसे कुछ बी है जो हमारा ए नहीं है, और ये डेफिनेटली बोल रहा है। लेकिन ये तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, मीन्स बी का कुछ पार्ट ए, बी का कुछ ये जो कुछ पार्ट है ये ए नहीं है, हम डेफिनेटली कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ब्लैंक स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम कभी भी नहीं बोल सकते। अगर ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करेगा एंड यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, दैट रीजन हम यहाँ पर ट्रू कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसको ट्रू कभी भी नहीं कर सकते। ओके, एंड देन जो हमारा नोट है, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 जो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑफ एनी टू रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट, और ऑलरेडी restricted between the two element, and never allow possibility. If you will use possibility there it will be treated as wrong. Okay, जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑफ एनी रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, मीन्स अगर दो एलिमेंट के बीच में पहले से कुछ रिलेशन है, पहले से कुछ रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ या तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में पहले से संबंध नहीं है, डेफिनेटली आपका स्टेटमेंट पे बोला गया, तो नेवर अलाउ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर आप कोई भी पॉसिबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी यूज़ होगा तो यहाँ पर जितने भी कंक्लूजन होगा ये रॉन्ग होगा। ओके, if you will use possibility there it will be treated as wrong, अगर इसमें कंक्लूजन पे पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा तो जितने भी ऐसे पॉसिबिलिटी होगा ये सारे पॉसिबिलिटी आपका रॉन्ग होगा। जैसे कि आप समझ सकते हो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू, जो पहले जो स्टेटमेंट यहाँ पर था कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मीन्स ये जो ऑल है, मैं फिर से आपको ड्रॉ करता हूँ, ऑल ए आर बी मीन्स पूरा का पूरा जो ए है वो बी है, एंड देन क्या बोला गया, नो बी आर सी। ओके, यहाँ पर ये जो ये शायद कुछ गलती हो गया है यहाँ पर। ओके, ये नहीं है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, एंड नो बी आर सी, नो बी आर सी। ओके, मीन्स कोई भी बी सी नहीं है। ओके, कोई भी बी सी नहीं, ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी। ओके, ये हमारा गलत है। ओके, तो पहले जो कंक्लूजन है, पहले कंक्लूजन क्या है, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये यहाँ पर क्या बोला गया कि सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या बोल रहे हैं, सम ए कुछ ऐसे ए जो बी हो सकते हैं। जैसे कि जैसे कि हम लोग पहले से ही देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी के अंदर है, ऑल ए आर बी, पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर है। अगर पहले से दो एलिमेंट के बीच में अगर कुछ संबंध है, डेफिनेटली रिलेशन है, तो हम उसको अगर उस स्टेटमेंट पे अगर कुछ कंक्लूजन दिया जाएगा और वो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी पे होगा, तो उस ऐसे जितने भी कंक्लूजन होगा इस सारे कंक्लूजन को हम कान से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात हो, ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑफ एनी रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये बात पहले से एग्जिस्ट है,
पूरा का पूरा ये अगर पूरा का पूरा ए बी है तो सम पार्ट भी ए की सम पार्ट भी बी होना, पूरा का पूरा ए ही हमारा बी है, जैसे कि ऑल ए आर बी, पूरा का पूरा ए ही हमारा बी है। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑलरेडी रिलेशन है इस दोनों एलिमेंट की ए और बी के बीच में पहले से रिलेशन है, जैसे ऑल ए आर बी, पूरा का पूरा ये बी है। फिर से अगर हम इस स्टेटमेंट पर अगर फिर से इस कंक्लूजन पर हम अगर पॉसिबिलिटी का उपयोग करेंगे तो हम इसको कभी भी ट्रू नहीं कर सकते, उसको हम कारण से रॉन्ग करेंगे। ओके, सम ए आर बी हम उसको कारण से करें। ओके, एंड देन जो आता है सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, मीन सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। सम कुछ भी है, सम ए आर बी कुछ भी है जो ये हो सकता है। फिर से वही बात, ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑफ एनी रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन है तो अगर ऐसा कुछ रिलेशन है दो एलिमेंट के बीच में, तो कंक्लूजन पे अगर पॉसिबिलिटी के बात किया जाएगा तो ऐसे जितने भी कंक्लूजन होगा इन सारे कंक्लूजन को हम कांट से करेंगे, मीन्स रॉन्ग करेंगे। ओके, ये जो है ये कांट से बोल रहे हैं सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, बी का कुछ पार्ट है जो ए हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा ए जो बी है, तो पूरा का पूरा ए अगर बी के अंदर है तो बी की सम पार्ट भी ए हुआ ना, तो पहले से अगर सम पार्ट ए है, बी का सम पार्ट ए है, तो फिर से यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा तो यहाँ पर हम उसको कारण से रॉन्ग करेंगे। ओके, एंड देन जो हमारा कंक्लूजन है कि नो नो सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। ओके, जस्ट अ मिनट। क्या पॉइंट है ये कि नो सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, मीन कोई भी सी बी नहीं हो सकता, मीन्स डेफिनेटली नहीं बोल रहे नो सी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, मीन्स कोई भी सी बी होने का संभावना नहीं है। लेकिन पहले से हम देख रहे हैं नो बी आर सी, हमारे स्टेटमेंट पे ये बोला है कि नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, पहले से हमको यहाँ पर बोला गया। जैसे कि ये पॉइंट ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन पहले से यहाँ पर हमको मना किया गया कि नो बी आर ए, बी का कोई पार्ट ए नहीं है, तो फिर से यहाँ पर पॉसिबिलिटी का अगर उपयोग किया जाएगा तो हाँ, फिर से अगर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा तो हम उसको आग बंद करके उसको रॉन्ग कर देंगे, वो कभी भी सही नहीं हो सकता। ओके, पहले से रेस्ट्रिक्टेड है इस दोनों के बीच में, तो यहाँ पर फिर से पॉसिबिलिटी लाने का कोई रीज़न नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कंक्लूजन पे तो आप उसको रॉन्ग करो। ओके, एंड देन जो है 4 नंबर जो सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या बोल रहे हैं सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, बी का कुछ पार्ट सी होने का चांसेस नहीं है। फिर से इसी बात को घुमा दिया, फिर से अगर हम इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, बी का कुछ पार्ट सी नहीं है पर बोल रहे हैं, और इसके पहले जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन में हमने देखा नो सी आर बी, अगर पहले कंक्लूजन बोला गया नो बी आर सी, बी का कोई पार्ट सी नहीं है, और अगर हम इस नोट नंबर 3 के तहत अगर उसको हम कान से करते हैं कि ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, अगर पहले से ही दो एलिमेंट के बीच में रेस्ट्रिक्शन है और इस ऐसा है तो हम ओके, ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स नेवर अलाउ पॉसिबिलिटी, अगर दो एलिमेंट के बीच में पहले से रेस्ट्रिक्शन है, कंक्लूजन पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा तो हम उसको रॉन्ग करेंगे। दैट रीजन से हमने पहले नंबर मीन्स 3 नंबर कंक्लूजन हमने रॉन्ग किया। एंड 4 नंबर जो कंक्लूजन है ये बोल रहे हैं सम बी आर नॉट सी, अगर पूरा का पूरा जो बी है वो सी नहीं है तो सम पार्ट कहाँ से सी हो सकता है, पूरा जो बी है वो भी पूरा का बी सी नहीं है, तो सम पार्ट कैसे बी नहीं हो सकता, और यहाँ पर इसका पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा तो हम उसको कारण से बोलेंगे। आप फिर से समझ सकते हो, यहाँ पर बोला गया कि सम बी आर नॉट सी, मीन सम बी कुछ बी का जो पार्ट है इस सी होने का चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि
पूरा का पूरा जो बी है वो कभी भी सी नहीं हो सकता, डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे यहाँ पर बोला गया है कि नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं हो सकता, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का अगर उपयोग किया जाएगा तो हम उसको काउंट से करेंगे। ओके, देन जो स्टेटमेंट आता है, देन द कंक्लूजन है कि सम ए आर बी। ओके, सम ए आर बी। ओके, क्या बोला गया कि सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट है जो बी है। सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट है जो बी है, तो पूरा का पूरा ए अगर बी के अंदर है तो हम तो यहाँ पर हम सम तो बोल सकते हैं ना। अगर पूरा का पूरा ए ही बी के अंदर है तो यहाँ पर पूरा का पूरा ए ही बी के अंदर है तो सम भी उसका पार्ट हुआ ना। अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या बोला गया कि ऑल है। ओके, ऑल ए आर बी, पूरा जो ए है वो बी है। ओके, यहाँ पर ओके पूरा का पूरा ए ओ बी है। और यहाँ पर जो कंक्लूजन बोल रहा है कि सम ए आर बी, हम पहले से ही देख रहे हैं पूरा का पूरा ए बी है, और यहाँ पर सम की बात कर रहे हैं तो सम तो हम इजीली उसको ट्रू कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी का भी उपयोग नहीं किया गया। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। एंड देन जो पॉइंट आता है सम बी आर ए। सम बी आर ए बोले कुछ बी का कुछ पार्ट ए है, तो पूरा का पूरा ए अगर बी के अंदर है तो बी का कुछ पार्ट भी ए हुआ ना, दैट रीजन ये भी हमारा ट्रू। क्या बोला गया, सम बी आर ए। ओके, तो जो स्टेटमेंट पे क्या है, ऑल ऑल ए आर बी मीन्स ऑल है, पूरा का पूरा जो ए है वो बी है। और कंक्लूजन पे क्या बोला गया कि सम बी आर है, तो पूरा का पूरा अगर ये बी के अंदर है तो बी का सम पार्ट तो ये हुआ ना, दैट रीजन ये ट्रू। एंड देन जो है नो सी आर बी। ओके, नो सी आर बी। ओके, मीन्स क्या बोला है, नो सी, कोई भी सी बी नहीं है। ओके, तो ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे जो स्टेटमेंट पर बोला गया नो बी आर सी, अगर कोई बी सी नहीं है तो कोई सी भी बी नहीं है। पूरा का पूरा जो सम ए आर बी एंड नो बी आर सी। ओके, नो बी आर सी, पहले से बोला गया कि नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। ओके, और ये जो स्टेटमेंट है ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन पे यह बोला गया है कि नो सी आर बी, कोई सी बी नहीं है, तो हम उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ओके, एंड देन जो हमारा कंक्लूजन है कि सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी है जो सी नहीं है। हम पहले से देख रहे हैं पूरा का पूरा जो बी है, पूरा का पूरा बी हमारा सी नहीं है, तो सम पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। पूरा का पूरा बी भी हमारा सी नहीं है, ये जो पॉइंट है नो बी आर सी, पूरा का पूरा बी हमारा सी नहीं है। और ये पर कंक्लूजन पे ये बोल रहा है कि सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, पूरा का पूरा जो बी है ये कभी भी ये नहीं हो सकता, नो बी आर। इस स्टेटमेंट के तहत पूरा का जो बी है नो बी आर है। और ये पर कंक्लूजन पे ये बोल रहा है कि सम सम बी एंड नॉट सी, ऐसा कुछ सम है मीन्स कुछ बी है जो सी नहीं हो सकता। हम पहले से हम देख सकते हैं पूरा का पूरा बी सी नहीं है, तो सम पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। ओके, दैट इज ट्रू। ओके, तो ये था आपका नोट नंबर 3। ओके, तो ये जो 3 नोट है ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, जो ये नोट नंबर 1 एंड नोट ओके नोट नंबर 2 एंड देन ये जो नोट नंबर 3, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा हमारे जो बैंकिंग का टेलीग्राम चैनल उस ये जो चैनल है उस चैनल पर। ओके, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आज की सेशन बहुत लंबा हो चुका है, तो आपको मैं ये करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देन इस सेशन को हम इन करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, अगर आपको पता चले कि क्वेश्चन भी कैसे होता है, ये भी आपको पता चले। ओके, ओके, तो आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है उसको करने का। यहाँ पर टाइमिंग भी है, लेकिन टाइमिंग को आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपकी आज फाउंडेशन फर्स्ट सेशन हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर, तब कुछ कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने का। ओके,
ओके, तो मैं करता हूँ। जैसे कि स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है, सम बॉय आर स्टूडेंट। ओके, सम बॉय, सम बॉय आर स्टूडेंट। ओके, एंड देन जो है ऑल स्टूडेंट आर टेल, ऑल स्टूडेंट आर टेल। ओके, ऑल स्टूडेंट आर टेल। तो आप ये देख सकते हो, ये जो मैं बी, सिर्फ बी, सिर्फ एस और सिर्फ टी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो बैंकिंग की जो प्री एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। जैसे कि 20 मिनट के अंदर आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और यहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच आपको कैरी करना पड़ता है। अगर आप पूरा का पूरा बॉय साम स्टूडेंट ड्रॉ ड्रॉ करने पे जाओगे एंड राइट करने पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। कि जैसे कि अगर बॉय था, मैंने बी यहाँ पर मेंशन कर दिया, एंड स्टूडेंट था एस, एंड टेल था तो टी। ओके, तो यहाँ पर बोला गया सम बॉय आर स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट आर टेल। ओके, एंड जो कंक्लूजन है हमारा कि सम बॉय आर टेल, क्या बोला गया, सम बॉय आर टेल। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है, ये सम बॉय आर टेल, हम देख सकते हैं सम बॉय आर टेल, तो इसको हम डेफिनेटली सही कर सकते हैं। एंड देन जो हमारा कंक्लूजन है कि ऑल ऑल बॉय आर टेल, क्या बोला गया, ऑल बॉय, पूरा का पूरा जो बॉय है वो टेल है। लेकिन हम यहाँ पर डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा जो ए है, पूरा का पूरा जो बी है, मीन्स पूरा का पूरा जो बॉय है वो टेल है। कभी भी डेफिनेटली नहीं बोल सकते यहाँ पर। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली स्टेटमेंट पे कुछ नहीं दिया गया। बस यहाँ पर ये दिया गया कि सम ऑल स्टूडेंट आर टेल, मीन पूरा का पूरा जो स्टूडेंट है वो टेल है। और अगर पहले से स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की कुछ पार्ट अगर बॉय है, तो अगर पूरा का पूरा स्टूडेंट टेल होगा, पूरा का पूरा स्टूडेंट अगर टेल होगा, तो हाँ बॉय की भी कुछ पार्ट टेल होगा। दैट रीज़न हम उसको ट्रू करेंगे। एंड दैट रीज़न हम उसको कांट से करेंगे। ओके, तो क्या हुआ, अगर सिर्फ एक नंबर आपका सही हुआ तो हम जो ए नंबर है उसको सिर्फ ट्रू करेंगे। ओके, ओनली इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस। ओके, हाँ, एंड देन जो है स्टेटमेंट। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप करने की कोशिश कीजिए। तो स्टेटमेंट पर क्या है कि सम बुक और पेन। ओके, सम बुक और पेन, एंड देन जो स्टेटमेंट है सम पेन और पेंसिल, सम पेन और पेंसिल। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस दोनों पेन और पेंसिल को कैसे इंडिकेट किया। पहले जो पेन था सिर्फ मैंने उसको पी से इंडिकेट किया, एंड देन जो हमारे जो था पेंसिल, उसको पी ई से मैं इंडिकेट किया। तो अगर ऐसे दो एलिमेंट होगा, जो पहली जो अल्फ़ाबेट है ये सेम है, तो आप उसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। ओके, तो एंड देन जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये बोला गया कि सम पेन आर बुक, सम पेन, जो पेन की कुछ पार्ट बुक है, मीन्स सम पेन और बुक। यहाँ पे हम देख सकते हैं सम बुक और पेन। अगर बुक का कुछ पार्ट पेन हुआ तो पेन का कुछ पार्ट भी हुआ। अगर ऐसे स्टेटमेंट पे देख सकते हो कि सम बुक और पेन, अगर बुक का ऐसा कुछ पार्ट है जो पेन है तो पेन का कुछ पार्ट भी हुआ ना, दैट रीजन दैट इज ट्रू। ओके, एंड देन जो कंक्लूजन है, ओके, ये सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेंसिल है जो पेन है। तो हम इसको अच्छी तरीके देख सकते हैं। जैसे कि पहले स्टेटमेंट पर है कि सम पेन आर पेंसिल, मीन्स कुछ पेन है, जो कुछ पेन है, सम पेन मीन्स ये कुछ पार्ट, पेन का कुछ पार्ट जो पेंसिल है, स्टेटमेंट पे बोला गया। एंड कंक्लूजन पे इस पॉइंट को फिर यहाँ पर बोला गया कि सम पेंसिल आर पेन, अगर पेन का कुछ पार्ट पेंसिल है तो पेंसिल का भी कुछ पार्ट पेन हुआ ना, दैट रीजन दैट इज ट्रू। ओके, तो आज के लिए बस बस इतना ही।
दिस इज़ फॉर माई साइड। एंड नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है ये आई थिंक कल या कल होगा। ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नया सेशन को लेके।